नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने। इस कथा का उल्लेख नारायण पुराण, स्कंद पुराण के काशी खंड और शिव पुराण जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलता है। कहते हैं, अगर धरती पर कहीं मोक्ष का द्वार खुला है तो वो है काशी, वाराणसी, महादेव का अनंत धाम। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया, जहाँ जीवन का हर पल मुक्ति की ओर बढ़ता है और जहाँ गंगा, शिव और आत्मा एक हो जाते हैं। ये वही नगरी है जो समय से भी प्राचीन मानी जाती है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं, मैं इस भूमि को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए ये क्षेत्र अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है, जहाँ जन्म और मृत्यु दोनों शिव की लीला बन जाते हैं। कहा जाता है, काशी स्वयं शिव की चेतना है जो गंगा की धारा में बहती है, घंटों की गूंज में गूंजती है और मणिकर्णिका के हर कण में झिलमिलाती है। इसी दिव्य धरती पर स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसकी महिमा सुनकर आत्मा भी प्रकाश से भर उठती है। कहते हैं, ये बहुत प्राचीन काल की बात है, जहां आज गंगा की 2 धाराएं वरुणा और अस्सी मिलती हैं। वही एक अद्भुत नगर का निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा वाराणसी। ये नाम वरुणा और अस्सी नदियों के संगम से बना था। उस समय इस पवित्र क्षेत्र में काश्य वंश के लोग रहते थे और उन्हीं के नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा काशी। धीरे धीरे ये नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि पूरी दुनिया इसे मोक्ष की नगरी कहने लगी। नारद पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई, तब निर्गुण ब्रह्मा, यानी वह ईश्वर जिसका कोई रूप नहीं था, उन्होंने सोचा, अब सृष्टि के कल्याण हेतु मुझे सगुण रूप में प्रकट होना चाहिए। तभी उन्होंने सगुण रूप धारण किया, जो मूर्ति या प्रतिमा के रूप में पूजा जा सके, और यही रूप आगे चलकर भगवान शिव के रूप में जाना गया। वही शिव जिन्होंने इस काशी को अपना अनंत धाम बनाया। शिव और शक्ति यानी पुरुष और प्रकृति ने सृष्टि के आरंभ के लिए तप करने का संकल्प लिया। जब उन्होंने ध्यान आरंभ किया तो निर्गुण शिव की प्रेरणा से एक दिव्य तेजोमय नगर प्रकट हुआ, और वही नगर था काशी। ये कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि स्वयं शिव की ऊर्जा से निर्मित एक ऐसा स्थान जहां माया, मृत्यु और मोह का कोई प्रभाव नहीं था। कहा जाता है कि काशी के पंचकोशी क्षेत्र में एक समय भगवान विष्णु ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि धरती से अनगिनत जलधाराएं फूट पड़ी। ये देखकर विष्णु जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने जैसे ही सिर हिलाया, उनके कान से एक मणि गिर गई, और जहां वह मणि गिरी, वही स्थान मणिकर्णिका तीर्थ कहलाया। कहा जाता है, जो भी जीव मणिकर्णिका पर अपने प्राण त्यागता है, उसे स्वयं महादेव मोक्ष मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। यानी मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु से ही मोक्ष की शुरुआत होती है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों शिव की छाया में एक हो जाते हैं। भगवान शिव ने इस पावन क्षेत्र में स्वयं को अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। अविमुक्त का अर्थ है जो कभी ना छोड़ा जाए, जो कभी ना मिटे। कहा जाता है, काशी ही शिव का अनंत धाम है, और ये बात स्वयं महादेव ने कही थी। इसी कारण काशी को ऐसा पवित्र स्थान माना जाता है जहां जीव, आत्मा और शिव परमात्मा का मिलन होता है, यानी जहां मोक्ष का द्वार स्वयं खुल जाता है। कहा जाता है, समय के साथ इस स्थान का विकास एक महान राजा दिवोदास ने किया था। उन्होंने यहाँ सुंदर मंदिर, घाट और बसावटें बनाई। फिर उनके बाद राजा वनार ने इस नगरी को और भव्य बना दिया, और तभी से ये शहर बनारस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कभी दिवोदास की तप भूमि रही ये काशी, बाद में वनार की वैभवशाली नगरी बनारस कहलाने लगी, जो आज भी अपनी आध्यात्मिकता, सुंदरता और अनोखी ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ हजारों मंदिर बने, हर गली, हर घाट पर शिव की उपस्थिति महसूस होती है। कहा जाता है, विश्वेश्वर मंदिर का शिखर लगभग 100 फीट ऊंचा था, जो सूरज की रोशनी में ऐसा चमकता मानो आसमान को छू ले। लेकिन इतिहास ने कई बार इस पवित्र नगरी की कठिन परीक्षा ली। 1033 से 1666 ईस्वी के बीच हुए मुस्लिम आक्रमणों में काशी के मंदिरों को बार बार तोड़ा गया। हर बार राख से उठती ज्योति की तरह शिव की ये नगरी फिर से खड़ी हो गई।
1777 ईस्वी में अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को शुद्ध सोने से मढ़वाया और नेपाल के राजा ने मंदिर को एक विशाल घंटा भेंट किया, जो आज भी शिव भक्तों को उस अमर नगरी की गूंज सुनाता है। जब वह घंटा मंदिर में गूंजता है तो ऐसा लगता है मानो हर लहर के साथ भगवान शिव स्वयं कह रहे हों, ये मेरा नगर है अविनाशी, अमर और अनादि। कहा जाता है काशी में जन्म लेना जीवन का वरदान है और यहाँ मृत्यु पाना मोक्ष का उत्सव, क्योंकि यहाँ मृत्यु को पाना भी शिव की बाहों में विश्राम करने के समान है। काशी के 84 घाट मणिकर्णिका से लेकर 80 तक हर कदम पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहती है। यहाँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन का सार और मुक्ति की धारा है। तो जब भी आप गंगा के तट पर खड़े होकर हर हर महादेव की गूंज सुने, याद रखिए ये केवल एक पुकार नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव है, जो मानो कह रहा हो काशी में जो एक बार आ जाता है वो फिर कभी मुझसे अलग नहीं होता। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी शहर में स्थित है, जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा है। यहाँ पहुँचना आज बहुत आसान हो गया है। बाय एयर सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ से टैक्सी, कैब या ऑटो लेकर आसानी से मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। बाय ट्रेन वाराणसी जंक्शन और मंडुवाडी स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा या ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। बाय रोड वाराणसी देश के लगभग हर बड़े शहर दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, पटना और गोरखपुर से बस या कार द्वारा जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो बस गूगल मैप में श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल सर्च करें और मैप आपको सीधे मंदिर तक पहुंचा देगा। अब तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर का प्रवेश और भी भव्य हो गया है। गंगा घाट से मंदिर तक का चौड़ा, स्वच्छ और सुंदर मार्ग हर यात्री का मन मोह लेता है। दशाश्वमेध घाट से पैदल जाते हुए हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज, काशी की गलियों की ऊर्जा और शिव के घर की अनुभूति मिलती है। इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम फिर एक नई पौराणिक कथा लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ।